आप अगर अपने साथ कॉपी पेन नहीं लिए हैं तो ले लें और हर एक चीज को नोट करते चलें, समझते चलें। ओके, तो पहला आपका है टॉपिक पदार्थ। पदार्थ क्या होता है? यानी जो हमारे आसपास की वस्तु जो हमको दिखाई दे रही है, जिसको हम छू सकते हैं, जिसको हम स्पर्श कर सकते हैं, जिसका हम वजन अनुभव कर सकते हैं, वो क्या है? पदार्थ है। संसार की हर वो वस्तु पदार्थ है जिसमें भार है, जिसमें जगह लेने की शक्ति है, वो क्या हो जाएगा? पदार्थ हो जाएगा। जैसे मार्कर लिया हूं, ये पदार्थ है, ये बोर्ड क्या है? पदार्थ है। ठीक है, ये सब पदार्थ है। लेकिन आपको ये होगा, आपके अंदर ये प्रश्न उठ रहा होगा, इस पदार्थ का डिफिनेशन हम कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे बताएंगे? तो मैं इसके बारे में बताता हूँ, पदार्थ का परिभाषा आप कैसे देंगे। तो पदार्थ क्या होता है, पदार्थ क्या है, इसके बारे में आपको बताता हूँ। संसार की हर वो वस्तु जो जगह लेती है, जिसमें भार होता है या द्रव्यमान होता है, उसे हम क्या कहेंगे? पदार्थ कहेंगे। संसार की हर वो वस्तु जो जगह लेती है, जिसमें भार होता है, उसे हम क्या कहेंगे? पदार्थ कहेंगे, पदार्थ कहेंगे। अगर आपको ये पदार्थ की एग्जाम्पल लेनी है, पदार्थ की उदाहरण क्या क्या हो सकती हैं, तो टेबल पदार्थ है भाई, टेबल पदार्थ है आपका। ठीक है, कुर्सी भी पदार्थ है, मोबाइल भी पदार्थ है, आंख है, आप भी पदार्थ है, आपकी आंख भी पदार्थ है, आपके शरीर का हर एक पार्ट पदार्थ है। ठीक है, तो ये पदार्थ सभी है, इत्यादि पदार्थ है सभी। लेकिन आपको अनुभव हो रहा होगा, सर पदार्थ क्या क्या पदार्थ नहीं है, किसको हम पदार्थ नहीं कहेंगे? सर आप हवा को पदार्थ कह देते हैं, ठीक है, जल को पदार्थ कह देते हैं, और ठोस में तो जो भी होगा ये सब तो ठोस ही है। ठीक है, इन सब को सर आप पदार्थ कह देते हैं। लेकिन कौन ऐसा चीज है जिसको हम पदार्थ नहीं कहेंगे? अगर आपको पता है कि कौन कौन है जो पदार्थ नहीं है, तो उसको आप कमेंट सेक्शन में लिखें, नहीं तो मैं अगले वीडियो लेक्चर में आपको बताऊंगा कौन कौन पदार्थ है, कौन कौन पदार्थ नहीं है। अगले वीडियो में मैं डिस्कस कर दूंगा इसके बारे में। अगर आपको पता हो तो बताएं, नहीं तो मैं खुद बताऊंगा आपको। ठीक है, चलिए, तो ये पदार्थ की चीजें रही। पदार्थ किसे कहते हैं? तो संसार की हर वो वस्तु, संसार की हर वो वस्तु जो जगह लेती है, जिसमें भार होता है, वो क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। यानी संसार की हर वो वस्तु जिसमें जगह लेने की क्षमता होती है और उसमें वजन होता है, द्रव्यमान होता है, उसे हम क्या कहेंगे? पदार्थ कहेंगे। अब मैं आपको आगे बताता हूँ, परिवर्तन के आधार पर पदार्थ जो होता है कितने तरीके से होंगे, कितने तरीके से अध्ययन करेंगे परिवर्तन के आधार पर पदार्थ के बारे में। तो परिवर्तन के बेस पे पदार्थ दो तरीके से पढ़ेंगे आप। पहला पढ़ेंगे भौतिक परिवर्तन। क्या पढ़ेंगे? भौतिक परिवर्तन। और दूसरा जो पढ़ेंगे आप लोग रासायनिक परिवर्तन। क्या पढ़ेंगे? रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, देखिए, ये होता है फिजिकल चेंजिंग, ये होता है केमिकल चेंजिंग। ये फिजिकल चेंजिंग क्या होती है, पहले हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। भौतिक परिवर्तन क्या होता है? तो किसी पदार्थ में होने वाले ऐसे परिवर्तन जिसमें अस्थायी परिवर्तन होता हो, जैसे अवस्था में परिवर्तन हो जाना, रंग में परिवर्तन हो जाना, ठीक है, आकृति में परिवर्तन हो जाना, ये सब अस्थायी परिवर्तन है। उसमें जैसे जल को वाष्प में बदल देना, जल को ठोस में बदल देना, बर्फ में बना देना, ये सब क्या है? भौतिक परिवर्तन है। तो भौतिक परिवर्तन का डिफिनेशन आप कैसे देंगे? तो किसी पदार्थ में होने वाले ऐसा परिवर्तन जिसमें अस्थायी परिवर्तन होता है, अस्थायी परिवर्तन होता है, तथा कोई नया पदार्थ नहीं बनता है,
बनता है उसे हम क्या कहते हैं भाई, नहीं बनता है उसे हम क्या कहेंगे, भौतिक परिवर्तन कहेंगे। यानी किसी पदार्थ में होने वाला ऐसा परिवर्तन जो एक अस्थायी परिवर्तन हो, अस्थायी परिवर्तन हो, और परिवर्तन होने के बाद किसी प्रकार की नया परिवर्तन नहीं होता हो, जो है उसी अवस्था बदल जाती है लेकिन इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता हो, उसे हम क्या कहेंगे, भौतिक परिवर्तन बोलेंगे। भौतिक परिवर्तन का एक और गुण होगा जो आपको जानना चाहिए, सीखना ये चाहिए आपको कि भौतिक परिवर्तन होने के बाद ये पुनः अपने अवस्था में आ सकता है, पहले वाली अवस्था में आ सकता है। ठीक है, अब आइए इसका उदाहरण पढ़ लेते हैं। उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं, एग्जाम्पल क्या है, जल को वाष्प में बदलना, जल को वाष्प में बदलना, मोमबत्ती का पिघलना इत्यादि। यानी ये जो चीज है, मोमबत्ती जलना हो जाएगा, वो रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। यानी किसी पदार्थ में होने वाले ऐसा परिवर्तन जो एक अस्थायी परिवर्तन हो और परिवर्तन होने के बाद किसी प्रकार का नया पदार्थ नहीं बनता हो, वो क्या हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन अर्थात फिजिकल चेंजिंग हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा। अगला दूसरा जो आपका हेडिंग था वो था आपका रासायनिक परिवर्तन। क्या था भाई, रासायनिक परिवर्तन। आप मेरे साथ कमेंट में लिखते रहो, कमेंट में भी बताओ जवाब दो कौन कौन से क्या परिवर्तन है। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, किसी पदार्थ में होने वाले ऐसा परिवर्तन जिसमें अस्थायी परिवर्तन होता हो। अस्थायी के मतलब जो बदल जाए तो दोबारा पहले वाले अवस्था में नहीं आएगा। किसी पदार्थ में होने वाले ऐसा परिवर्तन, किसी पदार्थ में होने वाले ऐसा परिवर्तन जो एक अस्थायी परिवर्तन हो तथा कोई नया पदार्थ बनता हो, उसे हम क्या कहेंगे भाई, रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। क्या कहेंगे, रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। मेरे साथ आप नोट्स करते चलें और अपना नोट्स प्रिपेयर करते चलें। उदाहरण के लिए ले लें तो उदाहरण में क्या हो जाएगा, भोजन का पचना, ठीक है, कागज का जलना, ये सब कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। मुझे उम्मीद है कि ये सब आपको समझ में आ रहा होगा। लेकिन आपके अंदर एक और प्रश्न उठ सकता है, सर भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में हम अंतर कैसे स्पष्ट करेंगे, विभेद कैसे स्पष्ट करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में अंतर कैसे देना है आपको। तो भौतिक परिवर्तन जो होता है उसमें अस्थायी परिवर्तन होता है, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में अस्थायी परिवर्तन होता है। इसमें जो परिवर्तन होगा उसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनेगा, इसमें नया पदार्थ बनेगा। ये परिवर्तन होने के बाद पहले वाले अवस्था में आ सकता है। यानी ये परिवर्तन होने के बाद, कौन, भौतिक परिवर्तन, यानी ये परिवर्तन होने के बाद पहले वाले अवस्था में आ सकता है, लेकिन ये पहले वाले अवस्था में नहीं आ सकता है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो अगर ये आपको समझ में आया होगा तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं कि सर ये समझ में आया है। ये वीडियो लेक्चर पार्ट 1 है, पार्ट 4 मानिए इसे, क्योंकि इसके पहले 3 इसके बेसिक पे मैं अपलोड कर चुका हूं जो इस चैप्टर पे टोटल बेस्ड है। वो अगर वीडियो आप नहीं देखे हो तो कमेंट सेक्शन बताएं सर वो वीडियो हम नहीं देख पाए हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स मिलेगा भाई, उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप मेरे साथ भले नोट करते चलो, पढ़ते चलो, याद करते चलो, समझना है केवल आपको यहाँ, ठीक है। नोट्स आपको मिल जाएंगे। अगर आपको नोट्स चाहिए तो इस नंबर पे SMS या कॉल कर लें 7522823798।
इस नंबर पे आप एसएमएस कर दें, सर मुझे नोट्स चाहिए। मैं किसी कोई चाहे जिस क्लास के भी आप छात्र हो, आप मेरे पे एसएमएस कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा, आपके पास नोट्स अवेलेबल करा दूंगा, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो कमेंट में लिख के जरूर बताएं कि सर मैं पहली बार आया हूँ, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि इतनी चीजें आपको समझ में आई होगी, ठीक है। ओके, थैंक्स।